ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, हर प्रयत्न में शायद सफलता ना मिल पाए, लेकिन हर सफलता का कारण प्रयत्न ही होता है। इसलिए सदैव प्रयास करते रहिए। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण हैं। इस दिन श्रीमान नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसे सत्य मानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, ग्रहों में सूर्यचंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष यानी कि 5,000 वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। अगर किसी कारणवश उपवास ना कर सकें तो भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अवश्य करना चाहिए एवं श्री राधा कृष्ण जी की पूजा भी विशेष फलदायी होती है। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करें। संभव हो तो प्याज लहसुन के सेवन से परहेज करें और क्रोध नहीं करना चाहिए। वाराणसी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 29 दिसंबर को शाम 4:13 से आरंभ होकर 30 दिसंबर को दोपहर 1:42 तक रहेगी। सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि 30 दिसंबर को रहेगी। इसी कारण 30 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत करना सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:43 पर और सूर्यास्त शाम को 5:18 पर होगा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। तब भगवान ने एकादशी की कथा सुनाई। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे
समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना दान के एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादश मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन भी बोलने चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हमारे चैनल पर हिंदू धर्म से जुड़े समस्त व्रत एवं त्योहारों का सही दिन एवं सही समय और व्रत की कथाएं जानने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री राधे।